नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। बांसगांव थाने की पुलिस ने दहेज के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांसगांव थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान सत्यजीत गौतम पुत्र प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय झलफल और गुड्डी पत्नी प्रदीप कुमार निवासी ग्राम कनैचा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। बांसगांव थाने में इन आरोपियों के खिलाफ पहले से ही एक मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, उप निरीक्षक आनंद कुमार, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार और नंदलाल राव तथा महिला कांस्टेबल अनिता मौर्य शामिल रहे। एसोसिएशन ऑफ मैसोनिक लेडीज संस्था का 18वीं शपथ ग्रहण समारोह सिविल लाइन स्थित एक निजी लॉज में संपन्न हुआ। अनिता श्रीवास्तव को अध्यक्ष और श्वेता श्रीवास्तव को सचिव पद की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन और विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे, जिन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। संस्था की नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिता श्रीवास्तव ने कहा कि वे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्थक प्रयास करेंगी और सत्र के अंत में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी सदस्य उनके कार्यों से संतुष्ट होंगे। यह संस्था पिछले 40 वर्षों से महिलाओं के विभिन्न संगठनों के साथ जुड़कर सेवा कार्य कर रही है। इस अवसर पर अधिष्ठान अधिकारी मनकेश्वर नाथ पांडे, डॉक्टर मधुलिका श्रीवास्तव, प्रोफेसर नमिता कुमार, हरिनंदन श्रीवास्तव, आरती श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने सहजनवा के सुठनी में कूड़े से हरित कोयला प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक भवन और रिएक्टर की स्थापना हेतु भूमि पूजन किया। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि सहजनवा से सुठनी में कूड़े से हरित कोयला निर्माण इसी साल शुरू हो जाएगा। प्लांट में कूड़े से हरित कोयला बनाने के लिए रिएक्टर अगले महीने स्थापित किया जाएगा और इसके बाद 2 और रिएक्टर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्लांट का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इस पर 250 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। प्लांट में निर्मित हरित कोयला एनटीपीसी के प्लांट में जाएगा, जिससे नगर निगम को प्रायोरिटी मिलेगी। प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 500 टन कूड़े के निस्तारण की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, टीपीसी का हमारा प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास हम सबके पूजनीय इस सूबे के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया था, उसी संदर्भ में आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी आज वहाँ से भूमि पूजन नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसमें जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत वहाँ पर मशीनों का इंस्टॉलेशन शुरू हो रहा है। आज इसी निमित्त हम सभी वहाँ इकट्ठा थे और उस स्थल का निरीक्षण भी किया और उसकी जो प्रगति थी वो भी देखी और हम लोग को लगता है कि बहुत निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम सबको यह मिलने वाला है और ये गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा। गोरखपुर के लिए बड़े गर्व का एक विषय रहेगा कि जो है हम इन कूड़ों से वेस्ट प्रोडक्ट से जो है ग्रीन चारकोल बनाएंगे जो वातावरण को दूषित नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। अभी जो प्रगति है वो कहाँ तक होती है? प्रगति में पूरे डिजाइनिंग उसकी फाइनल हो गई, स्टेशन बनने शुरू हो गए हैं, अब मशीनों का इंस्टॉलेशन भी जल्दी शुरू हो जाएगा और प्रगति बहुत अच्छी है और इनका जो डेडलाइन है, जो कार्य पूर्ण करने की अवधि है, उससे पहले ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस कार्य को पूर्ण करने में सफल होंगे और गोरखपुर को एक तोहफा महाराज जी की ओर से दिया गया है, वो अपने आप में एक अनमोल तोहफा है और इसको पूर्ण होते ही महाराज जी से हम लोग इसका योजना ऐसी है कि महाराज जी इसका लोकार्पण करें। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में चौथी पुलिस चौकी के रूप में जंगल डुमरी नंबर 2 का निर्माण कार्य पूर्ण रूप होने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने फीता काटकर उद्घाटन किया। चौकी भवन और परिसर की बाउंड्री वाल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्माण कार्य में सहयोग देने वाले जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। करीब 17 माह पहले तत्कालीन एएसपी आईपीएस मानुष पारिक ने इस चौकी की बुनियाद रखी। बढ़ती आबादी और क्षेत्रफल के दृष्टिगत इस क्षेत्र में पुलिस चौकी का होना आवश्यक था। इस चौकी से
ग्राम पंचायतों के लगभग 200 मजरे जुड़े हुए हैं। इससे पहले हल्का नंबर 3 में जंगल डुमरी नंबर 2 के खपड़ाहुआ चौराहे पर पुलिस पिकेट एक झोपड़ी में संचालित हो रही थी। पिकेट से थाने की दूरी करीब 15 किलोमीटर होने के कारण पुलिस चौकी का विस्तार आवश्यक था। इस अवसर पर सीओ गोरखनाथ, योगेंद्र सिंह, गुलरिया थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित अन्य अधिकारी। गोरखपुर स्थित KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा में आयोजित AICTE द्वारा प्रायोजित अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP का समापन समारोह भव्यता से संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव उपाध्याय, पूर्व सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हिमांशु पांडे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर SP पांडे ने FDP के अंतिम सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं और इसके कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में इन कानूनों के महत्व को समझाया। उन्होंने वर्तमान समय में ग्रीन एनर्जी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन कानूनों के पालन की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हिमांशु पांडे ने स्वच्छ पेयजल उत्पादन के लिए समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीकों और उन्नत सामग्री तथा तकनीकों को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान पर प्रकाश डाला। संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर RD सिंह ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम शिक्षकों को नई तकनीक और विधियों से अवगत कराते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को इस ज्ञान का अपने शिक्षण में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस FDP में विभिन्न संस्थानों के 50 प्राध्यापक, व्याख्याता और PhD शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर मोहम्मद जाहिद रियाज खान ने AICTE के सभी प्रतिभागियों और विभिन्न IIT, NIT एवं विश्वविद्यालय से आए विशेषज्ञों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक निदेशक विनोद कुमार सिंह, निदेशक इंजीनियरिंग डॉक्टर मोहम्मद जाहिद रियाज खान, निदेशक फार्मेसी डॉक्टर JN मिश्रा, निदेशक मैनेजमेंट डॉक्टर जयबीर प्रताप सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाह फतेह आजम, कार्यक्रम उप समन्वयक राहुल पटेल और KIPM टेक्निकल कैंपस से सभी शिक्षक, अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं अन्य संस्था के शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए KIPM कॉलेज के MD विनोद कुमार सिंह ने कहा, KIPM टेक्निकल कैंपस में एक हफ्ते का अटल FDP प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो भारत सरकार के AICTE के सहयोग के द्वारा संपन्न हो रहा था। आज उसका समापन था। कार्यक्रम की शुरुआत AKTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP पांडे सर के द्वारा शुरू किया गया और जो बहुत सफलपूर्वक चला और इसमें विभिन्न IIT के प्रोफेसर उपस्थित रहे, आकर के अपने उत्तम वक्तव्यों के द्वारा हमारे शिक्षकों को अपने अमृत वचनों से अभिभूत कराया। और कार्यक्रम का मुख्य विषय मटेरियल और क्लीन एनर्जी विषय पर चर्चा हुई। आज समापन के अवसर पर प्रोफेसर JP पांडे सर आज समापन के अवसर पर प्रोफेसर SP पांडे सर विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आए और वो नई शिक्षा नीति पे वक्तव्य दिए और उसके बारे में बहुत ढेर सारी बातें हमारे फैकल्टी मेंबर्स को बताए, लोगों ने आत्मसात किया। और भारत सरकार के मेंबर सेक्रेटरी, भूतपूर्व मेंबर सेक्रेटरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, उन्होंने प्रदूषण से संबंधित जानकारी लोगों को दिया। उससे प्रदूषण के बारे में, देश में हो रहे विनाश के बारे में लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर ओम प्रकाश चौरसिया NIT पटना, डॉक्टर मनोज गुप्ता MNIT इलाहाबाद, डॉक्टर देवव्रत प्रधान IIT कानपुर, प्रोफेसर विट्ठल L गोले मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, प्रोफेसर अजय कुमार यादव IIT पटना, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह सर IIT BHU आदि लोग अपने वक्तव्यों को द्वारा लोगों को अभिभूत कराया और लोगों ने उनके बताए हुए ज्ञान को आत्मसात